दर्शन न्यूज। किसान द्वारा की जाने वाली खेती एवं दूध का उत्पादन देश की रीढ़ है। बावजूद इसके किसानों एवं पशुपालकों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ की मार किसानों को झेलनी पड़ती है। किसानों को छोड़कर हमारा विकास संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उक्त बातें माजी के विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने ताजपुर में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति द्वारा आयोजित बोनस वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आज के युवा खेती एवं पशुपालन से दूर भागते जा रहे हैं तथा दूसरे राज्यों में जाकर प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं। यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके कंधों पर परिवार का दायित्व है। इसे निभाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, लेकिन खेती से वे पैसा नहीं कमा पाते और घाटे में चले जाते हैं। उन्होंने ताजपुर में चल रही इस योजना की भूरी प्रशंसा की। बोनस वितरण समारोह में कुल 156 पशुपालक शामिल हुए, जिनके बीच 1,52,000 की राशि बोनस के रूप में वितरित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चियों द्वारा स्वागत गीत से किया गया। वहीं सभी गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया, जबकि पशुपालकों को विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव द्वारा शॉल एवं कंबल सहित बोनस की राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षक सुभाष यादव, समिति की सचिव संजू देवी, पूर्व मुखिया विजय सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि राजेश कुमार, पूर्व उप प्रमुख रामाकृष्ण सिंह, मुखिया मनीष सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजू गुप्ता तथा साधु दुबे आदि बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीण मौजूद थे। सारण से सोहेल अहमद की रिपोर्ट। उनका मैं संरक्षक भी बिहार में हूं और मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि दूध उत्पादक किसानों के हालात को अगर बदलना है तो कंपनियां जो मोटा दूध और पतला दूध के आधार पर जो रेट तय करती है, वो एक तरह से बेईमानी करने का काम करती है। दूध उत्पादन हम करते हैं और रेट तय करते हैं, घाटा हमको उठाना पड़ता है। और इसलिए ये जो असमानता है, ये असमानता हमारे वाजिब हक को नहीं देता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पाद पर सरकार एमएसपी देती है, गेहूं पर एमएसपी देती है, चावल पर एमएसपी देती है, उड़द पर देती है, दाल पर देती है, तो दूध उत्पादक किसानों को भी उनके दूध पर एमएसपी मिलना चाहिए। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार को तय करना चाहिए। और जब तक एमएसपी दृढ़ शक्ति के साथ काम करती तो वाल्मीकि नगर से लेकर सीमांचल के इलाका बाढ़ के विभिक्षा से उबर सकता था, सुखाड़ और बाढ़ का निदान हो जाता, बिहार वाकई में कृषि का हब बन सकता था। बिहार के अंदर पशुपालक उत्पादकों को उनके दूध पर एमएसपी मिलता तो यहां सारे नौजवान दिल्ली और पंजाब नहीं जाते। हर लोग मर्जी से अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ रहना चाहता है। मजबूरियां क्या है कि नगदी के कोई उपाय बिहार में नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दूध उत्पादन सहयोग समिति का एक लिमिटेड कार्यक्रम है, लेकिन दूध और कृषि से जुड़े हुए लोग कि वाकई समस्या के समाधान सरकार कर दे तो बिहार के स्तर पर सुधार हुए हैं। कि ये दूध उत्पादक सहयोग समिति बनी, वो माठा लेकर जो हम सड़कों पर भी मां बहनें घूमती थी, क्रांतिकारी परिवर्तन किया, या जो चीज को खत्म कर दिया। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो सामाजिक प्रथा को इसने बंद किया। कई कंट्रीब्यूशन से मार्केट में डिमांड को बढ़ाया, लेकिन इसको एक उद्योग को जो दर्जा लेना चाहिए था, तो उद्योग का दर्जा नहीं मिला। मैं गया था 15 राज्यों के इस बीच में मैंने दौरा किया है। 15 दिन में नेपाल था। पूरे नेपाल तो मैं नहीं कहूं, लेकिन नेपाल के पहाड़ी वादियों को मैंने भ्रमण किया। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर के कई इलाकों में मैं गया। मैं झारखंड में जाऊंगा आज ही, मैं उन इलाकों में भी मैं घूमा। तो ये जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय जो है
एक गंभीर दौर से जा रहे हैं। हमारे रामाकृष्ण जी कह रहे थे, हम इनके बात से असहमत नहीं है, लेकिन इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज जिस व्यवसाय में घाटा है, कोई करना चाहता है, आपका लड़का सरकारी नौकरी करना चाहता है, आपका लड़का दिल्ली के फैक्ट्री में, गुजरात के फैक्ट्री में जाना चाहता है, आपका लड़का पंजाब के अंदर गेहूं कटना चाहता है, इसलिए कि वहां के किसानों को एमएसपी मिलता है तो गेहूं जो है लाभकारी सौदा होता है। कंपनी में लड़का काम करना जाता है तो नगद मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ के नौजवान खेती में अपने भविष्य को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ के नौजवान पशुपालन में अपने भविष्य को नहीं देखते हैं, इसलिए कि ये दोनों व्यवसाय आज मुनाफा के व्यवसाय नहीं है, आज घाटे के व्यवसाय है। और इसलिए हुआ कि हम जहां पैदा हुए हैं वो जीने की तमाम चीजें हैं जो कश्मीर को नहीं है, जो नेपाल को नहीं है, जो झारखंड और मणिपुर को नहीं है। वो जीने की प्राथमिक चीजें हैं कि अगर हम मेहनत करें अपने खेती में तो हम भूखे मर नहीं सकते। हम मेहनत करें पशुपालन के क्षेत्र में तो हम भूखे मर नहीं सकते हैं। लेकिन कश्मीरी मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता, झारखंडी नहीं पड़ेगी। और इसका उदाहरण है कोई जिला नहीं बल्कि ताजपुर। मिठाई की जब बात होती है तो ताजपुर के एटम बम को छोड़कर कोई बात होती नहीं है इस जिला के अंदर। बिहार के अंदर ताजपुर के एटम बम की चर्चा है। ठीक ही लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि फर्जी मिठाई का दुकान खुल गया है, 80 रुपया रसगुल्ला भी मिल रहा है। और मैं भी जानता हूं 80 रुपया रसगुल्ला बेचने वाले, बनाने वाले कौन लोग हैं। जब 80 रुपया रसगुल्ला मिलेगा बाजार में तो 250 रुपया वाला रसगुल्ला आइटम बम खरीदने वाले तो ग्राहक कम ही होंगे। तो आपने तो प्रयोग किया इस इलाके के अंदर, और प्रयोग ने तो पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर ताजपुर का नाम रोशन किया। इस दूध से जो उत्पाद बनते तो गांव गांव में मिठाई के इंडस्ट्रीज खुलता, गांव गांव में पनीर का इंडस्ट्रीज खुलता, और इसके निर्यात की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी सरकार। तो ये दूध और पनीर मिठाई